पेपर लीक के आरोपों में घिरे और छात्रों के भारी गुस्से और प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने वाले देश के पूर्व शिक्षा मंत्री जब संसद पहुंचे तो हंगामा मच जाता है। उनके अपने साथी उनका जोरदार स्वागत करते हैं, उन्हें कंधों पर उठाने की तैयारी दिखती है। वहीं उन्हें देखकर विरोधी खेमे के भौहें तन जाती हैं। एक तरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ हूटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ सवाल यह है कि क्या कोई मंत्री इस्तीफा देने के बाद इतनी बड़ी जंग जीत कर लौटा है या फिर ये देश के लाखों छात्रों के आंसुओं का मजाक बन गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। दरअसल ये पूरा वाकया उस समय का है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर संसद भवन के अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं, वहां का नजारा पूरी तरीके से बदल जाता है। भाजपा और एनडीए के तमाम सांसदों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सांसदों के बीच धर्मेंद्र प्रधान के साथ बधाई देने और साथ ही साथ उनको सम्मानित करने की होड़ लगी नजर आती है। वहां का माहौल देखकर कोई भी धोखा खा सकता था, जैसे धर्मेंद्र प्रधान कोई बहुत बड़ा मेडल जीतकर वापस लौटे हों। बीजेपी नेताओं ने उनके समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्हें शॉल ओढ़ाई गई और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। लेकिन दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू वहीं पर मौजूद था। संसद परिसर में बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों का रुख धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बेहद तल्ख और आक्रामक देखने को मिला। जैसे ही बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी शुरू की, विपक्ष के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हूटिंग करनी शुरू कर दी। विपक्ष के सांसद पेपर लीक को लेकर नारे लगा रहे थे और उनके इस्तीफे को मजबूरी बता रहे थे। दरअसल कुछ दिनों पहले ही नीट पेपर लीक और देश की तमाम बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली के बाद पूरा देश बवाल से लदा नजर आया। देश के लाखों नौजवान सड़कों पर थे और लाठियां भी खा रहे थे। छात्रों के इसी भारी आक्रोश और जंतर मंतर पर चले लंबे आंदोलन के बाद पिछले हफ्ते ही धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस पूरे मामले पर सियासत की सबसे बड़ी चिंगारी तब भड़की जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस स्वागत को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान देश के बर्बाद हो चुके एजुकेशन सिस्टम और भ्रष्टाचार के जीते जागते प्रतीक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी लचर व्यवस्था की वजह से देश के 26 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह स्वागत कोई सम्मान नहीं बल्कि देश के लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का खुला जश्न है, जिसे देश का हर छात्र देख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने नेता के बचाव में पूरी तरह ढाल बनकर खड़ी हो गई। ओडिशा सरकार के मंत्री विभूति जेना ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की शान है और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम भी किया है। सिर्फ विभूति जेना ही नहीं बल्कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दिया था तब देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उनके काम की जमकर तारीफ की थी। अमित शाह ने उनके कार्यकाल को नई शिक्षा नीति और डिजिटल एजुकेशन के लिए क्रांति बताया था। बीजेपी के नेता इस इस्तीफे को प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी और उनका बड़ा बलिदान बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और डॉक्टर शबा मोहम्मद ने सरकार के इस रुख को बेहद शर्मनाक बताया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे पीड़ित छात्र नहीं बल्कि खुद धर्मेंद्र प्रधान है। सच तो यह है कि असली पीड़ित वे परिवार है जिन्होंने पेपर लीक के सदमे में अपने बच्चों को खो दिया है। वे छात्र हैं जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। सोशल मीडिया पर भी आम लोग और पत्रकार इस बात से हैरान हैं कि पेपर लीक के दाग के बाद भी किसी नेता का ऐसा स्वागत किया जाना कैसे हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के उन लाखों छात्रों और उनके माता पिता को गहरा झटका दिया है जो दिन रात करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जब छात्र टीवी पर दिखते हैं कि पेपर लीक के आरोपी सिस्टम के मुखिया का संसद में फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है तो उनका कानून
और व्यवस्था पर भी से भरोसा उठने लगता है। समाज में ये संदेश जा रहा है कि नेताओं के लिए जनता की परेशानी से ज्यादा अपनी पार्टी की साख जरूरी होती है। देश के युवाओं के भविष्य और इस पूरे सियासी ड्रामे को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।